हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी VNS2 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाज्यता की जांच बताऊंगा कि आप किसी संख्या को कैसे पता करेंगे कि ये किस संख्या से विभाजित है, वो भी है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आता है 2 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, यदि किसी संख्या के लास्ट में सम संख्याएं हैं या जीरो है, यदि किसी संख्या है और उसके लास्ट में सम संख्या है या फिर जीरो है तो वह 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 9 जीरो, देखिए इसके लास्ट में जीरो आया, इसका मतलब यह 2 से विभाज्य हो गया। आप अपने मर्जी से कुछ भी संख्या लिख लीजिए, 6 5 7 8, यह भी 2 से विभाज्य होगा। 2 4 9 2, यह भी 2 से विभाज्य होगा। तो लास्ट में अगर सम संख्या आता है या फिर जीरो आता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता की जांच के लिए आप कोई संख्या लिख रहे हैं और वह मान लीजिए कि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जा रहा है, इसका मतलब वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे आपने लिखा, हम साथ में मिला के लिख लेते हैं एक दूसरे से। देखिए जैसे हम कहें 2 7 9 हो गया, फिर लिखें 5, फिर लिखें 2। अब चेक करिए इसको, क्या यह 3 से विभाज्य है? यह तो 2 से विभाज्य है ही, 3 से देखिए विभाज्य है कि नहीं। आप इसको जोड़िए, 2 7 9 9 5 14 हो गया, 14 2 16, नहीं है 2 से विभाज्य। अब आप क्या करिए, फिर इसमें आप 2 रख दीजिए। अब ये हो गया, इसका योग करेंगे जब तो ये आएगा 18, इसका मतलब यह है 3 से। अब इसी तरीके से दूसरा देखिए, जैसे देखिए 216, यह 3 से विभाज्य है कि नहीं हम लोग को चेक करना है। तो जोड़िए इसको, 3 2 1 3 और 6 9 9 तो 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। तो 3 की विभाज्यता की जांच के लिए आप जितने भी अंक दिए हो सबको जोड़ दीजिए और उनको उसको जो योगफल आता है उसको 3 से विभाजित कीजिए। अगर योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्याएं भी 3 से विभाजित होंगी। 4 से विभाज्यता में यदि कोई अंक लिखा है, जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ, 17 25 24, ये 4 से विभाज्य है कि नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? लास्ट का 2 अंक उठाइए और उसमें 4 से भाग दीजिए। देखिए ये विभाजित हो जाता है, तो ये उठाइए दोनों, तो 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 6 बार में कट गया, इसका मतलब ये पूरा अंक 4 से विभाज्य होगा। आप इसी प्रकार से दूसरा कुछ लिख सकते हैं, यह देखिए 4 से विभाज्य है, इन दोनों में भाग दीजिए इसको, तो 4 एकम 4 4 दूना 8। हाँ भाई, लास्ट का इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य है। इकाई दहाई से जो संख्या बनी वह 4 से विभाज्य है, जैसे यहाँ देखिए इसी प्रकार से यहाँ, तो यह 4 से दोनों विभाज्य होंगी। 5 से विभाज्यता के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। जैसे आप लिखेंगे, इसके लास्ट में 5 है तो यह अंक 5 से विभाज्य है। आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख के उसको भाग देके चेक कर सकते हैं। या आप कहें यह भी 5 से विभाज्य है। किसी संख्या के लास्ट में अगर मान लीजिए 0 आता है या फिर 5 आता है तो आप याद रखिए कि वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो संख्या 2 से विभाज्य होगी, जो संख्या 3 से विभाज्य होगी, वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जांच के लिए आप हमको जोड़ करके भाग देके देख लीजिएगा, जैसे आपने 3 का किया था। ठीक है, तो अब इस प्रकार से मैं आपको 7 का विभाज्यता छोड़ रहा हूँ, 8 का बता रहा हूँ। 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता आपको क्या करना है, कोई अंक दिया हो, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा कोई अंक दिया है, इसको आपको पता करना है कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लास्ट का 3 अंक, 4 में तो आपने 2 ही अंक दिया था, लेकिन 8 से जब विभाज्यता की जांच करेंगे तो 3 अंक लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा तक। ठीक है, अगर यह 8 से विभाज्य होगा तो चाहे इतनी बड़ी संख्या हो वह पूरी 8 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 8 एकम 8, और ये नहीं कट रहा है तो 0 वाले जाएंगे, 8 6 48, ये कट गया, ये तीनों कट गए, इसका मतलब ये 8 से विभाज्य है। देखिए 9 से विभाज्यता बता रहा हूँ,
तो 9 से विभाज्यता के लिए अंकों का योग करिए। क्या करेंगे? किसी भी संख्या के अंकों का योग। कोई संख्या दिया हो उसके सारे अंकों को जोड़ दीजिए और यह 9 से विभाजित हो जाता है तो जान जाइए कि वह संख्या बिल्कुल ही 9 से विभाजित हो जाएगी। उसके अंकों को जोड़िए, देखिए उसमें 9 से भाग जा रहा है कि नहीं। अगर भाग चला जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे आप कोई लिख लीजिए अब देखिए इसमें 2457 यह 9 से विभाज्य है कि नहीं। 9 से विभाज्यता के लिए आप इसके अंकों को जोड़िए तो 2 4 6 6 5 11 11 7 18 तो 9 से 18 विभाजित हो जाएगा ना। इसका मतलब यह भी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब आप चेक कर लीजिए तो आप लिखेंगे 24 और 57, इसको भाग देंगे 9 के 9 9 दूना 18, आपने 18 भाग दिया। अब इसमें से घटाएंगे तो ये इसको 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 आएगा, फिर 8 9 7 63, आपने 63 लिखा तो इसको घटाएंगे आएगा 2 7 आया 9 3 27, ये 27 आ गया। इस प्रकार से आपने देखा कि 9 से विभाज्यता के लिए आपने अंकों को जोड़ा। अगर वह योग 9 से विभाज्य हो रहा है इसका मतलब ये संख्या जो दी रहेगी वह भी 9 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को भाज्यता की जांच बताया। आप उसे प्रैक्टिस करें, अपने से संख्याएं बनाएं, उसे खूब प्रैक्टिस करें, 2 4 10 संख्याएं बनाएं, ताकि जब आप संख्याएं खुद से बनाने लगेंगे तो आप अपने आप ही सॉल्व कर पाएंगे उसको। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने से खुद से प्रैक्टिस करें, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या सीखा। जब आप खुद से अपने आप से सीखने लगेंगे तो आपको गणित विषय बहुत ही कठिन नहीं लगेगा, आपकी समझ बढ़ेगी। मैंने आप लोगों को जो बताया आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस लगातार करना है, आप करते रहिए। आपको समझ में नहीं आता है कोई बात तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय दें। धन्यवाद दोस्तों।